जय श्री हरि विष्णु। मेरे प्रिय सनातन प्रेमियों, आज हम आपको बताएंगे गजेंद्र मोक्ष की कथा के बारे में। तो इसको ध्यानपूर्वक सुनिए कि किस तरीके से भगवान श्री हरि नारायण ने एक गजेंद्र की एक ग्राह से रक्षा की थी। तो आइए जानते हैं उस कथा को विस्तार से। त्रिकूटाचल पर्वत पर जब ग्रहा ने गज को पकड़ा था, तब उसकी आर्तवाणी अर्थात ऊंची पुकार को सुनकर भगवान श्री हरि प्रकट हुए। इन्होंने ही ग्रहा को मारकर गजेंद्र की रक्षा की तथा लोगों के बड़े बड़े संकट हरण करके श्री हरि यह नाम चरितार्थ किया। कथा इस प्रकार से है। क्षीर सागर में त्रिकूट नाम का एक प्रसिद्ध सुंदर एवं श्रेष्ठ पर्वत था। वह 10,000 योजन ऊंचा था। उसकी लंबाई चौड़ाई भी चारों ओर इतनी ही थी। उस पर्वत राज त्रिकूट की तराई में भगवान वरुण का ऋतुराज नामक उद्यान था, जिसके चारों ओर वृक्षों के झुंड शोभा दे रहे थे। वहीं एक विशाल सरोवर था। उस पर्वत के घोर जंगल में बहुत सी हथनियों के सहित एक गजेंद्र निवास करता था, जो बड़े बड़े शक्तिशाली हाथियों का सरदार था। एक दिन वह अपनी हथनियों के साथ वन को रौंदता हुआ उसी पर्वत पर विचर कर रहा था। मद के कारण उसके नेत्र विवल हो रहे थे। बहुत कड़ी धूप के कारण वह व्याकुल हो गया। वह साथियों से प्यास से संतप्त होकर जल की खोज में भटक रहा था। जल की खोज कर रहा था कि उसे दूर ही से एक कमल के पराग से सुवासित वायु की सुगंध मिली, जिसके सहारे वह उसी सरोवर पर पहुंचा और स्नान कर श्रम मिटाया, प्यास बुझाई, फिर उसमें गृहस्थों की भांति क्रीड़ा करने लगा। जिस समय वह इतना उन्मत्त हो रहा था, उसी समय एक बलवान ग्रह ने क्रोध में भरकर उसका पैर पकड़ लिया। हाथी और हथनियों ने शक्ति भर सहायता की, पर वे गजेंद्र को बाहर निकालने में असमर्थ रहे। गजेंद्र और ग्रह अपनी अपनी पूरी शक्ति लगाकर भिड़े हुए थे। ग्रह पानी में खींचता तो गजेंद्र बाहर की तरफ खींचता। कभी गजेंद्र ग्रह को बाहर खींच लाता तो कभी ग्रह गजेंद्र को भीतर खींच ले जाता। इस प्रकार 1000 वर्ष बीत गए। अंत में गजेंद्र का उत्साह, बल तथा शक्ति क्षीण हो गई और ग्रह का बल, उत्साह और शक्ति बढ़ गई। गजेंद्र के प्राण संकट में पड़ गए। वह अपने छुड़ाने में सर्वथा असमर्थ हो गया। बहुत देर तक अपने छुटकारे के उपाय पर विचार करता हुआ वह इस निर्णय पर पहुंचा कि जब मेरे बराबर वाले हाथी भी मुझे न छुड़ा सके, तब ये बेचारी हथनियाँ कब मुझे छुड़ा सकती हैं। ग्रह का मुझे ग्रस लेना विधाता की फांसी है। अतः अब मैं संपूर्ण विश्व के एकमात्र आश्रय पर ब्रह्म की शरण लेता हूँ, जो प्रचंड काल रूपी सर्प से भयभीत प्राणियों की रक्षा करता है तथा मृत्यु भी जिसके भय से दौड़ती रहती है। यथा यह कश्चनेषु बलिनोऽन्त्यको रगातु प्रचंड वेगादि विधावतो भृशं भीतं प्रपन्नं परिपाति यदि भयान्निमृत्यः प्रधावत्यरणं तमीमहे। ऐसा निश्चय कर उसने सूंड में एक सुंदर कमल का पुष्प लेकर, जो सरोवर में खिला हुआ था, सूंड को ऊपर उठाकर बड़े कष्ट के साथ पुकार कर कहा, नारायण जगत गुरु भगवान, आप मेरा नमस्कार है, आपको मेरा नमस्कार है। पुकारने के साथ ही भगवान गरुड़ को छोड़कर तत्काल वहाँ पहुँचे और दोनों को सरोवर से निकालकर ग्रह का मुंह चक्र से फाड़कर गज को छुड़ा दिया। अर्थात भगवान श्री हरि नारायण गरुड़ को छोड़कर तत्काल वहाँ पर आए, जहाँ पर गज को ग्रह पानी में खींच के ले जा रहा था। भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से उस ग्रह के सर के टुकड़े टुकड़े कर दिए और गज को छुड़ा लिया। भगवान का स्पर्श होते ही गजेंद्र के अज्ञान बंधन कट गए और वह भगवान की भांति चतुर्भुज रूप हो गया। अर्थात उसे सारूप्य
मुक्ति प्राप्त हुई। भगवान उसे अपना पार्षद बनाकर अपने साथ ही ले गए। दोस्तों, ये कथा थी गजेंद्र मोक्ष की। अगर ये कथा आपको अच्छी लगी हो, अर्थात अगर ये आपको कथा अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कुछ बोलना हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री हरि विष्णु।